हेलो बच्चों, let's read this question. Question says that addition of Na2CO3 to a solution of an oxide in water produces CO2. देखो, Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है किसी ऑक्साइड से, MXOY मान लो, तो मुझे नहीं पता X क्या रहेगा, Y क्या रहेगा, और ये CO2 रिलीज कर रहा है, ये CO2 रिलीज कर रहा है। इसका रिएक्ट कर जाना ही ये बताता है, ये होता है बेटा जी बेसिक नेचर, ये होता है बेसिक नेचर का, और ये होता है ये अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर का होना चाहिए। ये कैसे नेचर का होना चाहिए? एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तो ये वाली बात है, एसिडिक नेचर। अब आप बताओ मुझे, एसिडिक नेचर वाली जो ऑक्साइड होती है वो कौन सी होती है, मेटल ऑक्साइड की नॉन मेटल ऑक्साइड? तो मेटल ऑक्साइड जो रहेंगी ना, मेटल ऑक्साइड, वो एसिडिक नेचर की रहती हैं। वो किस नेचर की रहती हैं? एसिडिक नेचर की रहती हैं। अगर सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर की रहती हैं, एंड मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की रहती हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की रहती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड अगर एसिडिक नेचर की रहती हैं तो तभी ये रिएक्ट करा होगा इससे, तभी ये इससे रिएक्ट कर गया होगा, तभी तो CO2 रिलीज हुआ है, अदरवाइज CO2 ऐसे नहीं रिलीज होता ना, राइट। तो ये रिएक्शन क्या रही होगी? ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से रही होगी कि Na2CO3, ये रिएक्शन SO2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपको मिलेगा Na2SO3 एंड CO2 गैस विल इवॉल्व, एंड SO2 एक सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो और S क्या है? S नॉन मेटल है, राइट। तो क्या आना चाहिए ऑप्शन? द ऑक्साइड इज डेट ऑफ अ नॉन मेटल। ऑप्शन डी विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।